अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का सेकंड यूनिट है, पॉलिनोमियल्स। तो करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। आज जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है आज यहाँ पे, वेरीफाई दैट द नंबर्स given alongside of the cubic polynomials below are these zeros and verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case। तो आपको पहले क्वेश्चन समझना होगा। हमें बोला गया है कि यहाँ पे इनसाइड क्यूबिक के जीरोस दिए गए हैं हमें, ठीक है। पी ऑफ एक्स के कुछ जीरोस दिए गए हैं हमें, ठीक है। जो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाऊंगा अच्छे से। जो ये पी ऑफ एक्स है, ठीक है, ये इसके कुछ जीरोस दिए गए हैं, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है कि ये इसके इनके जीरोस है, पी ऑफ एक्स के जीरोस है ये। और इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो हमें इसमें भी वेरीफाई करना होगा कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये मैंने आप लोगों को पहले ही पॉलिनोमियल के यूनिट के लेक्चर में पढ़ाया है। जिसको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे के रखा है मैंने उस वीडियो का, वो जाके देख सकता है। फिर भी मैं यह थोड़ा सा आपको डिफाइन करूंगा यहाँ पे कि हमारे पास जो यहाँ पे मेन टॉपिक है आज क्यूबिक पे है, ठीक है। क्यूबिक, क्योंकि क्यूबिक पे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है। इससे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था। क्यूबिक किसको कहते हैं, जहाँ पे कि एक्स पावर क्यूब होता है, एक्स पावर 3 होता है, और क्वाड्रेटिक एक्स पावर 2। तो क्यूबिक पे है आज का ये टॉपिक। तो हमें थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा फिर से एक बार कि मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था, ठीक है। उसमें जनरल फॉर्म क्या होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर भी बताऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज हमें उसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाऊंगा कि क्लासिफिकेशन, याद दिलाने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में 3 टाइप के होते हैं। जो पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जो पहला होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, और इसमें डिग्री 1 रहता है। आपको याद रखना होगा, इसमें डिग्री 1 रहता है। और एग्जाम्पल में यहाँ पे लूंगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स का पावर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो जनरल फॉर्म है आपको वो याद रखना होगा। दैट इज द मेन पॉइंट। जो जनरल फॉर्म है इसका ए एक्स प्लस पी, ठीक है, ए एक्स प्लस पी। अब हम देखेंगे जो सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 है, जिसको डिग्री यहाँ पे 2 होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिग्री 2, ओके। आई होप यहाँ तक अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाऊंगा। जो पी ऑफ एक्स है 2x क्यू स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस या माइनस 4x, कुछ भी आप लीजिए, प्लस 8, ओके। जो इसका जनरल फॉर्म रहता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। आई होप यहाँ तक अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने ये आप लोगों को रिपीट किया है, इससे पहले मैंने पहले टॉपिक पे, पहले लेक्चर में पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा है क्यूबिक, जिसपे आज हमें एक्सरसाइज देखना होगा, ठीक है। क्यूबिक, क्यूबिक का जो डिग्री रहता है इक्वल 3, और इसका जो एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा 3x क्यूब प्लस 6x प्लस 2, समथिंग, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, आप पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा, जो इसका जनरल फॉर्म रहता है ना क्यूबिक का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स पावर 2, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। बट आप लोगों को बस दिमाग में इसको इस बार ना डालना होगा कि जो डिग्री 3 है, जो इसका जनरल
फॉर्म रहता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d। इस पे हमें आज एक्सरसाइज देखना होगा। इस फॉर्म पे आपको बस ये याद रखना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे गिवन दिया गया है, ठीक है, p ऑफ x। मुझे बोलना नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत सारे पार्ट्स आपको इस पे करवाए हैं, ठीक है। जो p ऑफ x है किसके बराबर है? 2x³ प्लस x⁻² माइनस 5x+2, ठीक है। ये पहला पार्ट है। मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करूंगा ताकि व्यू आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। ठीक है, जो पहला पार्ट है हमारे पास गिवन दिया गया है हमें p ऑफ x, और इस p ऑफ x के जो जीरोस हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से जीरो हैं यहाँ पे हमें देखना होगा। p ऑफ x के जीरो है 1/2, 1 एंड -2, ओके। ये इसके जीरोस हैं। अब हमें क्या करना होगा? इसके बाद हम अब करेंगे पुट, ठीक है। जो p ऑफ x है, यहाँ पे जो p ऑफ x है, हम एक एक करके p ऑफ x को इस वाले टर्म में वैल्यूज पुट करेंगे, सबमिट करेंगे इसमें वैल्यूज। अब कैसे करेंगे हम? यहाँ पे जो p ऑफ x है, इस बार पहले हम p ऑफ x 1/2 लेंगे, ठीक है। p ऑफ x हम यहाँ पे 1/2 लेंगे। तो करो पुट ऑफ जीरो, यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर जो p ऑफ x के बदले में लिखूंगा p ऑफ 1/2। जो यहाँ पे मैंने p ऑफ 1/2 लिया है इस x की जगह, तो यहाँ पे क्या बना है? 2, ठीक है। अब ये फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2, ये वाला 2 आ गया 2। अब बचा है यहाँ पे x³। ये यहाँ पे जो ये x³ बचा है, इस x के जगह में क्या पुट करने वाला हूँ? 1/2। पहला जीरो यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ। तो मैं लिखूंगा 2 × 1/2, और पावर यहाँ पे क्या है? क्यूब, ओके। यहाँ पे पावर क्यूब है। यहाँ तक आई होप अच्छे से समझ तो आया होगा आप लोगों को। अब बचा है प्लस, x के बजाय फिर से हमें पुट करना होगा क्या? 1/2, और x का जो पावर है होल पावर 2 आएगा। -5 × 1/2 फिर से +2 अपना है, ठीक है, +2। आई होप ये बहुत ही ईजी है, मैंने कुछ किया ही नहीं, ये सारा गिवन दिया गया है वहीं से, ठीक है। ये वहीं से गिवन दिया गया है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो सिंपलीफाई में करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपलीफाई तो आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। सिंपलीफाई तो आता ही होगा आप लोगों को। यहाँ पे मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, मैं इक्वलिटी लिखूंगा इसको नीचे यहाँ पे, ठीक है, विच इज इक्वल। पहले हम जो अंदर वाली टर्म है 1/2 होल क्यूब यहाँ पे करेंगे सिंपलीफाई। 1³ होता है 1, 2³ होता है 8, 2 × 2 × 2 होता है 8। आई होप यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे साइड में लिख करूंगा, क्योंकि देखो जो 2 होता है 3 बार, यहाँ पे हमें करना है 2 × 2 इसको क्यूब, ये इसके बराबर आता है 8 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे क्या आएगा? 2, ठीक है, 2 × 1/8 हमारे पास यहाँ पे ये टर्म आ गया है, ठीक है। अब 2 × 1 कितना होगा? ठीक है, 2 × 1, या मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको करूंगा, 2 × 1 होता है 2/8, तो किसके बराबर निकलेगा? 1/4, ओके, 1/4। तो यहाँ पे मैं किस इन शॉर्ट लिखूंगा, किसके बराबर होगा? यहाँ पे मैं इसको रब करूंगा, 1/4 पहला टर्म हमारे पास आ गया है, ठीक है। सिंपलीफाई तो आता ही होगा आप लोगों को अच्छे से, आई होप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा जो 1/4, ठीक है, हमारे पास जो पहली टर्म है 1/4। अब बीच में प्लस है, ठीक है, ये वाला प्लस है यहाँ पे, इसमें इसको मैं प्लस यहाँ पे लिखूंगा। अब क्या बचा है? 1/2 का पावर है 2, 1 × 1 होता है 1, और 2 पावर 2 क्या होता है? 4। तो क्या निकलेगा यहाँ पे भी? प्लस 1/4। ये बहुत ही ईजी है, आप लोगों को फर्स्ट से ही पढ़ाया गया होगा। सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आप लोगों को पहले से ही आता होगा, ठीक है। ये बेसिक्स है, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ, हर एक स्टेप सिंपलीफाई कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिमाग में आ जाए हर एक पार्ट, ठीक है। कैलकुलेशन भी अच्छे से आ जाए, क्योंकि मेन जो मैथ है वो कैलकुलेशन पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है।
अब क्या बचा है यहाँ पे -5, यहाँ पे -5 इंटू 1 होगा -5 डिवाइड ये क्या आएगा -5/2 और प्लस यहाँ पे 2 है। तो हम ये पूरी टर्म ना 0 को कंसीडर करेंगे इक्वल टू 0। सीधी सी बात है, क्योंकि पी ऑफ एक्स यहाँ पे 1/2 इसके किसके बराबर है, ये इसकी जीरोज है। जो 1/2 1 एंड -2 है, ये इस टर्म के जीरोज हैं, पी ऑफ एक्स के जीरोज हैं। और मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है आप लोगों को जीरोज कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास जीरो दिया गया है तो मैं इस पी ऑफ एक्स को कंसिडर करूंगा जीरो है, तो हेंस प्रूव। तो यहाँ पे हमें अगर देखना होगा, देखो फिर मैं यहाँ पे बताऊंगा हमें क्या दिखाना था, अलोंग साइड ऑफ द क्यूब पॉलिनोमियल्स बिलो आर द जीरोज। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन पॉइंट है यहाँ पे ये वाला है, ऑल्सो वेरीफाई क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो इस पे भी आते हैं, पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, पी ऑफ एक्स को 1 देंगे वैल्यू और पी ऑफ एक्स को -2 करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्द से थोड़ा सा करूंगा। फर्स्ट पी ऑफ एक्स यहाँ पे 1 लूंगा मैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पी ऑफ जो एक्स था 1/2 था पहला, अब पी ऑफ एक्स 1 है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट मिनट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 यहाँ पे क्या दूंगा, 1 पावर आएगा, सॉरी 2 इंटू एक्स के बजाय क्या है क्यूब, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक आई होप अच्छे से समझ आया होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इंटू यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 इंटू 1 आएगा प्लस 2। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा, ये भी 0 के बराबर आएगा। ये सिंप्लीफाई आप खुद करो, 2 इंटू 1 होगा 2, यहाँ पे क्यूब 1 पावर क्यूब 1 ही बनेगा, 1 पावर स्क्वायर 1 ही बनेगा। तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस -5 प्लस 2, किसके बराबर होगा 0। ठीक है, अब पी ऑफ यहाँ पे -2 लेंगे हम, तो 2 इंटू एक्स का जो पावर रहेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले एक्स का वैल्यू -2 होगा, माइनस, ये याद रखना होगा, माइनस आपको देखना होगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स का पावर यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट में माइनस पावर लिखूंगा क्यूब, प्लस यहाँ पे एक्स का पावर -2। ठीक है, एक्स का पावर माइनस यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे -5 इंटू एक्स का जो यहाँ पे वैल्यू होगा यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ये एक्स का वैल्यू यहाँ पे जो होगा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा मैं, सॉरी 2 होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे अब पुट कर रहे हैं हम 2, 1 तो इससे पहले किया है हमने, -2 करना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 किसके बराबर होगा 0। बस ये हमारे पास मिल गए हैं 3 जीरोस। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना था, हमने किया है। अब जो मेन पॉइंट है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले हेंस, ऐसे लिखूंगा हेंस प्रूव्ड 1/2 1 एंड -2 आर द जीरोस। ठीक है, द जीरोस ऑफ 2x क्यूब प्लस x पावर 2 -5x पावर 1 प्लस 2। ओके, तो हो गया यहाँ पे कंप्लीट यहाँ तक। अब क्या बचा है हमारे पास, अब हमारे पास जो मेन पॉइंट है, जो मेन क्वेश्चन है क्यूबिक पे है। ठीक है, क्यूबिक पे है, यहाँ पे वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो कैसे करते हैं हम, अभी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो जनरल फॉर्म रहता है डिग्री क्यूब का, ठीक है, ax क्यूब प्लस bx पावर 2 प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ये जनरल फॉर्म है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा थोड़ा सा, देखो मैं क्या करता हूँ, अब आप लोगों को दिमाग में रखना होगा, मैं लिखूंगा नाउ। ठीक है, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, गिवन जो जनरल फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में है गिवन पॉलिनोमियल, हम कंपेयर करेंगे किससे, विद जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, क्यूब वाली टर्म है, तो क्यूब वाली जनरल एक्सप्रेशन मैंने अभी बोला, जनरल फॉर्म क्यूब का ये है, पी ऑफ एक्स एक्स पावर 2 एक्स पावर क्यूब प्लस बी एक्स पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा इसको, वी गेट एक्सप्रेशन वी गेट। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्म में यहाँ पे लिखूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब मैं इस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, ये आप पे डिपेंड है, यहाँ पे आप स्क्वायर लिख सकते हो, बट पहला जो यहाँ पे टर्म होना चाहिए क्यूबिक होना चाहिए, या यहाँ पे भी आप स्क्वायर डाल सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो यहाँ पे वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ।
ठीक है, क्या वैल्यूज़ यहाँ पे मैं लिखूँगा जो हमारे पास गिवन इक्वेशन दी गई है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, हमारे पास ये गिवन, ठीक है, ये गिवन दिया गया है हमें, पी ऑफ एक्स है। मैंने अपना नहीं लिखा है, ये पी ऑफ एक्स है। यहाँ पे देखो पी ऑफ एक्स है, यहाँ पे ऊपर है, देखो मैंने यही टर्म पी ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऊपर है, ठीक है, ये वाली टर्म है पी ऑफ एक्स, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पी ऑफ एक्स ये लिखा है। अब मैं क्या करूँगा आगे, देखो आगे क्या करेंगे हम अब वैल्यू करेंगे पुट। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या वैल्यू दिया गया है, और ए बी एंड सी जो यहाँ पे ये टर्में हैं, आप लोगों को याद रखना होगा, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, ए बी सी इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल के आगे जो नंबर आएगा उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो ए का यहाँ पे वैल्यू है 2, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, बी का वैल्यू 1 है। ठीक है, अब सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी का वैल्यू है -5, ये आपको याद रखना होगा, सी का वैल्यू यहाँ पे -5 है, और डी का वैल्यू 2 है कांस्टेंट। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है हमें, अब हमें कोफिशिएंट ऑफ जीरोस दिखाना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे हम जानते हैं जो अल्फा बीटा गामा, मैंने आपको अल्फा बीटा पढ़ाया है, गामा भी पढ़ाया है। ठीक है, मैंने पहली एक्सरसाइज में पढ़ाया है आप लोगों को, पॉलिनोमियल के पहले ही चैप्टर में पढ़ाया है आप लोगों को कि जनरल फॉर्म में हम अल्फा बीटा गामा को कैसे सम ऑफ प्रोडक्ट एंड जीरोस ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। फिर भी आपको यहाँ पे समझाता हूँ पहले याद लाने के लिए, जो मैं ऐसे लिखूंगा, एज वी नो, जो इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ क्यूब या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉली, और जनरल फॉर्म क्या है उसका, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो मैं अब कैसे करूंगा अल्फा, पहले करेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, फिर करेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फा किसके बराबर होता है। जैसे कि अभी थोड़ा सा कंसंट्रेट मैं आप याद लाने की कोशिश करूंगा। हम लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² वाली टर्म डिवाइड बाई, नहीं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² वाली टर्म, हम ऐसे ही लिखते थे ना। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही हमें करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, देन मैं लिखूंगा जो वैल्यूज होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कुछ करना ही नहीं है, हमें क्वेश्चन ही बोल रहा है। ये इतना डिटेल्स में क्यों लिख रहा हूँ, आप लोगों को कंसंट्रेट और याद दिलाने के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं, तो हमें हासिल क्या हो रहा है इन वैल्यू से, और हमें कहाँ जाना है। ये आप नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं है, बट आपको बस याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ मैं इतना। ठीक है, थोड़ा डीपली पढ़ा रहा हूँ हर एक बच्चे को अच्छे से समझ आने के लिए। अब जो हमारे पास अल्फा बीटा गामा है, इनको हमें बस ऐड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 टर्म है अल्फा बीटा गामा, जो हम पहले इसको देखेंगे अल्फा बीटा गामा को। तो अल्फा यहाँ पे है, अल्फा बीटा गामा जो वैल्यू हमें पुट करना होगा इसमें, अल्फा क्या आएगा, बीटा क्या आएगा, गामा क्या आएगा, वो करने हैं हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाले इसमें हमें पुट ये करने हैं, ना कि ये करने हैं, ये वैल्यूज पुट हमें नहीं करने हैं। ठीक है, हमें कौन से वैल्यूज करने हैं, जीरोस। इसके जीरोस कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बोला गया है कि वेरीफाई हमें करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे जीरोस ये हैं, इनका रिलेशन हमें देखना है। तो यहाँ पे करेंगे हम अल्फा का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, ठीक है, अल्फा यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, पहला अल्फा बीटा सेकंड थर्ड गामा। तो अल्फा यहाँ पे क्या आएगा 1/2 प्लस बीटा आएगा 1 प्लस इंटू माइनस आएगा 2 इसका। ठीक है, यहाँ पे 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्फा का वैल्यू है। ठीक है, ये मैं अभी समझाऊंगा आपको मैंने क्या लिखा है। चलो मैं फॉर्मूला ही लिखता हूँ पहले। ठीक है, मैं फॉर्मूला ही लिखता हूँ पहले ताकि आप लोगों को याद आए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है, ये होता है -b/a। ये क्या होता है अभी बताऊंगा।
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा प्लस गामा अल्फा। ये मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। इसके बराबर होता है सी बाई कॉन्स्टेंट बाई ए, और लास्ट जो टर्म बचा है अल्फा बीटा इंटू गामा किसके बराबर होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये 3 टर्म मैंने आप लोगों को इसमें 2 पढ़ाया है, पहला एंड थर्ड। ठीक है, कैसे पढ़ाया है मैंने, जैसे कि जब मैंने आप लोगों को बोला था जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे मैंने बोला था कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म इसमें हम कंसीडर करते हैं किसमें, अल्फा प्लस बी, सम ऑफ द प्रोडक्ट इसको कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसमें मैंने आप लोगों को दूसरा टर्म भी पढ़ाया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई दिस, ये वाला है। ठीक है, कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई दिस। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये होता है माइनस डी। ठीक है, ये भी एक माइनस डी क्या होता है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म होता है डिवाइड बाई ए, ए का वैल्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या एक्स क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू हमें पुट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये 3 हमें बस यही 3 दिखाने हैं यहाँ पे, क्या ये इक्वल निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, हमें इन तीनों को दिखाना है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ जीरोस, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहला हम पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, यहाँ पे 1/2, 1/2, सॉरी यहाँ पे 1/2 प्लस 1 था, और प्लस गामा, गामा के बदले क्या गया, अल्फा बीटा, गामा के बदले आया था -2। ठीक है, -2। यहाँ पे देखो मैंने अपने नहीं लिखे हैं, यहाँ पे ये वाले टर्म्स 1/2, 1 एंड -2, तो यहाँ पे मैं पुट किया है, इसमें हमें पुट करना होगा। ठीक है, इन तीनों में पुट करना है, यही रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स है, बस हो गया खत्म क्वेश्चन। बस पुट वैल्यूज करने हैं, हमें दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो आंसर निकला है हमें वो -b/a के बराबर है। देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैंने लिया है। ठीक है, तो इसको हम सम करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस माइनस होता है -2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे -2 आएगा, प्लस 1 आएगा, कितना होगा, तो यहाँ पे -1 निकलेगा, तो -1 प्लस 1/2, तो कितना होता है, अगर आप इसको, ये निकलता है -1/2, सिंपलीफाई किया है मैंने। ठीक है, -1/2 ये आंसर निकलता है। ठीक है, अब इसको प्लस आपस में करो तो -1/2 निकलता है। अब यहाँ पे देखना होगा हमें -b/a इसके बराबर है, -b/a, क्या -b/a के बराबर ये निकलता है कि नहीं निकलता है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा माइनस, देखो जो यहाँ पे किसके बराबर होता है, माइनस तो यहाँ पे आ गया है, चलो मैंने माइनस लिखा है यहाँ पे। b का जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, b का जो वैल्यू है यहाँ पे, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये देखो, अब यहाँ से देखना है हमें b का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हमें b का वैल्यू देखना है, तो क्या है b का वैल्यू, यहाँ पे देखो b का वैल्यू यहाँ पे 1 है, इस जनरल फॉर्म में हमें देखना है। ठीक है, ये सम ऑफ द जीरोस हमें ऊपर देखने हैं जो निकाले हैं, और यहाँ पे -b/a इसमें देखना है हमें। ठीक है, जो हमने पुट यहाँ पे वैल्यूज निकाले हैं इसके, a का वैल्यू क्या है, b का, c का क्या है, तो हम माइनस यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, b का वैल्यू यहाँ पे b है 1, और a का वैल्यू डिवाइड बाई a आएगा 2, तो -1/2, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, -b/a। आई होप ये क्लियर हो गया है आप लोगों को। आते हैं सेकंड पे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो किसके बराबर होगा, अल्फा किसके बराबर है, 1/2। ठीक है, 1/2 इंटू बीटा क्या है, 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, आप ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा 1/2 लिया है मैंने, इंटू बीटा है यहाँ पे, बीटा यहाँ पे वैल्यू 1 है। अब बीटा प्लस गामा, बीटा का वैल्यू क्या है 1, गामा का वैल्यू -2, 1 -2। ठीक है, प्लस माइनस होगा माइनस, मैंने सीधे लिखा 1 -2, और अब बचा है गामा, गामा का वैल्यू है -2 इंटू अल्फा, अल्फा के वैल्यू है 1/2,
मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस इंटू -2 है यहाँ पे, -2 इंटू 1/2, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 इंटू 1 होगा 1, 1/2 प्लस 1 -2 होगा -1, 1/2 -1 प्लस यहाँ पे आएगा -2/2, ये निकलेगा -1, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई आप करोगे जो आंसर निकलता है वो निकलता है -5/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई होने के बाद -5/2। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखना होगा c/a। c क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म। यहाँ पे मैं देखूंगा c किसके बराबर है, -5, तो यहाँ पे -5 आ गया है, ठीक है। बाई a का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे c/a का वैल्यू यहाँ पे निकल गया है हमारे पास। तो इसका मतलब ये निकल गया है c/a। हो गया कंप्लीट। अब तीसरा बचा है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, 1 इंटू 1/2 इंटू बीटा किसके बराबर है 1, और गामा किसके बराबर है -2। तो जो इसका आंसर निकलता है 1 इंटू ये निकलता है -2/2, ठीक है। -2/2 या 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, -2/2। तो हम देखेंगे अब -d के वैल्यू क्या है, माइनस फॉर्मूला का है, ये देखो माइनस फॉर्मूला का है, तो यहाँ पे माइनस है 2, -2 आएगा डिवाइड बाई, अब क्या बचा है यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये किसके बराबर है -d/a। आई होप यहाँ तक अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत ही इजी है, कोई टफ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लास्ट में लिखूंगा इन शॉर्ट, हेंस द रिलेशन बिटवीन द zeros and the coefficients are satisfied. Coefficients are satisfied. ठीक है, बस that is the end of the first part of this exercise. बहुत इजी है, उतना टफ नहीं है। मैंने आप लोगों को थोड़ा डीपली समझाया है इसलिए लॉन्ग हो गया है, कोई मसला नहीं है। ये पार्ट अच्छे से समझो आप, अगले पार्ट में जल्दी जाएंगे हम, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आया, इसीलिए मैंने इतना पढ़ाया है डीपली, ठीक है। तो आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो सेकंड पार्ट है इसका। ओके गाइस, तो आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। जो दूसरा पार्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, पी ऑफ एक्स एंड इसके जीरोस दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पी ऑफ एक्स दिया गया है, ये इसके जीरोस दिए गए, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, पी ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन दिया गया है, ठीक है, गिवन। थोड़ा सा तेजी चलूंगा मैं, क्योंकि मैंने पहले पार्ट में अच्छे से आप लोगों को समझाया है। तो गिवन यहाँ पे दिया गया है पी ऑफ एक्स, ठीक है। पी ऑफ एक्स क्या गिवन दिया गया है, एक्स पावर क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2। एंड मैं लिखूंगा एंड जीरोस फॉर पी ऑफ एक्स, इसके जीरोस यहाँ पे ये है 2 1 1 और 2 1 1। अब क्या करेंगे हम, जो पी ऑफ एक्स यहाँ पे x है, x का वैल्यू यहाँ पे देंगे 2 और इसके बाद x का वैल्यू 1 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूंगा काम, पी ऑफ x के बजाय 2 लिखूंगा, विच इज इक्वल x, यहाँ पे x किसके बराबर है, x क्यूब, x के बजाय क्या आएगा 2, 2 पावर 3 माइनस 4 आएगा, इंटू एक्स के बजाय फिर से 2 पावर 2 प्लस 5 इंटू एक्स के बजाय 2 माइनस 2। तो ये किसके बराबर है, आएगा 0। क्यों आएगा 0, जो पी ऑफ एक्स है यहाँ पे ये टर्म है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पी ऑफ एक्स इसके जीरोस के बराबर लिया है। पी ऑफ एक्स किसके बराबर है 2, ये 2 क्या है 0 है, तो मैंने क्या किया, ये टर्म पी ऑफ एक्स मैंने कंसिडर किया इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसकी जीरोस है, ठीक है। अब यहाँ पे पी ऑफ 1 लेंगे, अब 1 करेंगे x की जगह पुट, तो क्या आएगा 1 क्यूब माइनस 4x² प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2 किसके बराबर 0। तीसरा भी 1 ही है, तो जरूरत नहीं है लिखने को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा hence प्रोवाइड 2 1 1 आर द zeros ऑफ x क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, ये आपको थोड़ा ठीक करना होगा, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो इसके बराबर 0 आएगा। अब क्या करेंगे हम, अब हमें रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स देखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे नाउ जो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल विद जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन क्या है, क्यूबिक वाली, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, वी गेट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये फॉर्म है। और हम किसके बराबर लेंगे, ये
ये है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ये पी ऑफ एक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ए बी सी और डी का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -4, यहाँ पे 5 माइनस 2, तो यहाँ पे ए के बजाय क्या आएगा 1, ठीक है, ए 1 और बी के बजाय -4। इसको वेरिएबल एक्स को वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। हमें ए यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू -4 है, ठीक है। जो बी का वैल्यू है -4, तो सी का वैल्यू क्या है 5, ठीक है, ये 5, यहाँ पे डी का वैल्यू -2 है। अब क्या करना है हमें, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी बोला है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑल्सो वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें देखना है। गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्म लिया है मैंने। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देन हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, जो कि किसके बराबर है -b/a, और यहाँ पे बचा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर है, कांस्टेंट थ्योरम डिवाइड बाय a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये है अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, किसके बराबर होगा -d/a, ठीक है, -d/a। तो हमें यहाँ पे पुट अप वैल्यूज करने हैं, मैं यहाँ पे करूंगा देन देयरफॉर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, ठीक है। बस जो हमने पहले वाले पार्ट में किया है सेम वैसे ही हमने इसमें भी किया है। इसमें अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वैल्यू, यहाँ पे जीरोज हमें पुट करने होंगे, ये वाले जीरोज, ठीक है, नीचे वाले नहीं। 2 1 1 है, याद रखना 2 1 1, और यहाँ पे नीचे वाले इसमें इस वाले में पुट करना होगा इसमें, ठीक है। राइट हैंड साइड वाले में ये वाले पुट करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले में जीरोस करने हैं हमें पुट। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, 2 1 1 था, तो अल्फा आएगा 2 + 1 कितना होगा 4, ठीक है। अब निकलेगा -b/a, देखेंगे यहाँ पे माइनस फॉर्मूला का है, ठीक है, माइनस आएगा फॉर्मूला का, यहाँ पे आएगा -4, ठीक है, यहाँ पे आएगा -4, तो बचे फिर क्या आएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे आएगा माइनस बी का वैल्यू, यहाँ पे सॉरी 4 है, -4 है बी का वैल्यू, यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस है और बी का वैल्यू -4 है, माइनस माइनस होगा प्लस, और बी 4 आएगा, ठीक है, +4 आएगा डिवाइड बाय ए किसके बराबर है 1, 4/1 होगा 4, तो इसका मतलब ये किसके बराबर निकला गया है -b/a, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा किसके बराबर निकला है -b/a। अब यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा किसके बराबर है 2 × 1 + 1 इंटू गामा किसके बराबर है 1, गामा भी 1 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे गामा इंटू अल्फा, अल्फा किसके बराबर है 2, तो इंटू कर 2 × 1 होगा 1, 1 + 1 होगा 2, ठीक है। यहाँ पे 1 × 2 होगा 2, तो टोटल जो आएगा 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आएगा 5। तो अब क्या है, किसके बराबर है c/a, कौन c किसके बराबर है यहाँ पे 5, एक किसके बराबर है 1, 5/1 कितना होगा 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5/1 = 1, c/a हमारे पास खत्म। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अब बचा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम इंटू करेंगे 2 × 1 × 1, वो होगा 2, ठीक है, =2 निकलेगा। अब -d/a, -d यहाँ पे माइनस आएगा फॉर्मूला का ये, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे -2 है, माइनस इंटू माइनस होगा +2/a को 1, ठीक है, तो प्लस यहाँ पे आएगा माइनस इंटू -2 डिवाइड बाय 1, तो कितना निकलेगा -d/a। तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर लिखूंगा मैं, हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है, आर सेटिस्फाइड। तो ये था सेकंड पार्ट इस एक्सरसाइज का। मैं हर एक एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों को नॉलेज भी साथ साथ बढ़े, ठीक है, चाहे सिलेबस में होगा या नहीं होगा, मैं आपको बस नॉलेज के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है, आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे।